में बात होगी भारतीय इतिहास में। हम आज डिस्कस करेंगे भारत पे, टॉपिक रहेगा भारत, इंडिया। इस टॉपिक पर, इस मुद्दे पर हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी टॉपिक जो है ये आपका भारत है, इंडिया, इस पर अभी आपके चर्चा में चल रहा है। तो इसलिए पता होना चाहिए आप लोगों को भारत और इंडिया कैसे शब्द जो उत्पत्ति हुई, कैसे भारत बना, कैसे इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तो इसके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करते हैं। आइए चलते हैं समय न लेते हुए। भारत और इंडिया दोनों एक ही शब्द है, भारत और इंडिया। जैसा कि भाई देखो, ये हम लोग परीक्षा देने जाते हैं, एक पेपर हिंदी का होता है, एक पेपर इंग्लिश का होता है। तो हिंदी में उसको भारत कहते हैं और इंग्लिश में उसका इंडिया नाम है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में उसका संविधान हो गया, तो उसी तरह भारत। अब आइए कैसे बना, ये देखें। आर्यों से पहले कौन कौन है? पहले आर्य तो जो थे आपके, मानते हैं कि आप लोग कहते हैं, सब लोग जानते होंगे कि आर्य आए थे पहले। भारत का नाम आर्यव्रत था। तो आर्य से पहले कौन आए? आर्य से पहले आपके ग्रीक आए। ग्रीक के बाद पहले ग्रीक, फिर इंडो आर्य, सीथियन, हूण और तुर्क, ये आदि जो थे लोग भारत आए थे। और इन्होंने भारत को अपना क्या घर बनाया था। इन लोगों ने, आर्यों से पहले आकर इन लोगों ने ग्रीक, इंडो आर्य, सीथियन, हूण और तुर्क, ये भारत में आके इन्होंने भारत पर अधिकार किया। भारत के कई क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार किया और भारत को इन्होंने अपना घर बनाया। इसके बाद फारसवासी जो थे आपके, फारसवासी आए थे, ईरानी आए थे। ईरानी के समय ही फारसवासी आए थे। वो क्या करते थे? फारसवासी जो आए थे, वो उनका जो बोलने का जो तरीका था, वो उच्चारण जो था, वो सा को जो सिंधु नदी जो आपकी थी, उस सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार किया। और उन फारसवासी को जो शासक हुए थे, वो सिंधु नदी को सा को हा पढ़ते थे उच्चारण में, वो सा को हा कहते थे और धा को दा कहते थे। इस उच्चारण से हिंदू शब्द का उच्चारण होने लगा। हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई। हिंदू शब्द का सिंधु नदी के उच्चारण से सा को फारसवासी सा को हा और धा को दा पढ़ते थे। उसके कारण इस शब्द के उच्चारण से सिंधु को हिंदू कहा जाने लगा। और उस जगह को हिंदुस्तान, और वहाँ के रहने वाले लोगों को, उस सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को हिंदू, और उस सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा। किसने कहा? फारसवासी। क्योंकि ये उच्चारण इनका था, सिंधु को सा को हा और धा को दा का शब्द का उच्चारण ये करते थे। इसके बाद आओ, हिंदू शब्द की जो उत्पत्ति है, हिंदू शब्द की उत्पत्ति का उल्लेख, भाई हिंदू शब्द की जो उत्पत्ति का इसका उल्लेख कहीं ना कहीं मिलता होगा। तो इसका उल्लेख आपका 5वीं से 6ठी सदी ईसा पूर्व, 5वीं से सदी ईसा पूर्व में ईरानी शिलालेख, ईरान में एक शिलालेख है, एक जगह ईरान के शिलालेख, ईरानी शिलालेख में शब्द का, हिंदू शब्द की उत्पत्ति का उल्लेख है। वहाँ पे उल्लेख उसका उल्लिखित किया गया ईरानी शिलालेख में। ये बहुत महत्वपूर्ण, ईरानी शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण शिलालेख है, जिसमें आपके हिंदू शब्द की उत्पत्ति का उल्लिखित वर्णन किया गया है। इसके बाद अब आप बात कर लेते हैं आर्य। आर्य क्या है? आर्य एक शक्तिशाली समुदाय था। उस समय आर्य एक शक्तिशाली समुदाय या कबीला था, जिसके नाम पर आर्यव्रत नाम पड़ा था। जिसके नाम पर आर्य के नाम पर नाम आर्यव्रत पड़ा था। इसके बाद दूसरा नाम, अब आर्यव्रत जो नाम पड़ा था, इसका मतलब क्या था? आर्यव्रत जो नाम पड़ गया था, आर्यव्रत का जो इनका अधिकाराधीन क्षेत्र क्या था? ये इनका अधिकाराधीन क्षेत्र उत्तर भारत और केंद्र भारत में इनका नियंत्रण था। जो ये आर्य थे, एक शक्तिशाली समुदाय था। इनका जो क्षेत्र था, अधिकाराधीन क्षेत्र था, वह आपका उत्तर भारत और केंद्रीय भारत में था। और इनके नाम पर आर्यव्रत नाम पड़ा था। आर्यव्रत शब्द की उत्पत्ति हुई थी। आर्यों का समुदाय, जो आर्य का एक शक्तिशाली समुदाय कबीला था, इनके नाम पर ही आर्यव्रत शब्द की उस जगह को इन्होंने आर्यव्रत नाम दिया था। दूसरा नाम भारत भूमि या भारतवर्ष। अब ये समझो, ऋग्वेद में आपकी भारत की व्याख्या हुई है। कैसे हुई है समझो। ऋग्वेद में भारत की व्याख्या एक जनजाति कबीले के रूप में की गई है। समझो, बता रहा हूँ। आर्य क्या था? एक समुदाय था, एक कबीला था, जनजाति समुदाय या जनजाति कबीला था। और ऋग्वेद में इस चीज की पुष्टि हुई है। ऋग्वेद में भारत की व्याख्या एक जनजाति कबीले के रूप में, एक परिवार के रूप में की गई है। परिवार के रूप में उसका उल्लेख किसमें मिला है? ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद लेकिन महाभारत और उत्तरवर्ती गुप्त काल के संस्कृत ग्रंथों में, महाभारत और उत्तरवर्ती गुप्त काल के संस्कृत ग्रंथों में भारतवर्ष की
भारतवर्ष का उल्लेख है, भारतवर्ष का उल्लेख है। अब समझो यहाँ से, ईरानी और फारसवासी सिंधु नदी को इंडस नदी कहते थे। जो ईरानी मैंने आपको बताया, फारसवासी जो उच्चारण में सा को हा, दा को दा पढ़ते, तो उसी प्रकार ही बता रहा हूँ, ईरानी और फारसवासी सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से पुकारते थे। इंडस नदी के नाम से इसका उच्चारण करते थे, पुकारते थे उसको, सिंधु को इंडस नदी कहा करते थे। इसके आसपास रहने वाले लोगों को, जब ईरानी और फारसवासी सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, तो उस क्षेत्र के आसपास सिंधु नदी के, इंडस नदी के आसपास रहने वाले लोगों के संपर्क में आने से इंडस नदी के आसपास, इंडस नदी के नाम पर इंडिया शब्द रखा, इंडिया नाम रखा। इंडस नदी के नाम पर इंडिया नाम रखा, जो ग्रीक शब्द से काफी करीब है, जो ग्रीक शब्द के काफी करीब है। अब समझो, फारसवासी जो थे, फारसवासी और फारसी भाषाओं में और अरबी भाषाओं में इंडिया को हिंद कहा गया, किसमें कहा गया? फारसी भाषा और अरबी भाषा में इंडिया को क्या कहा गया है? हिंद कहा गया है। और समझिए, ईरानी शासक थे आपके हकामानी वंश आया था, और इनके जो शासक थे आपके ईरानी शासकों ने, जो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों को जीतकर उस जगह को क्या कहा? उस जगह के क्षेत्र का नाम हिंदुस्तान रखा था। सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों को जीतकर उसका नाम हिंदुस्तान रखा था। किसने रखा था? ईरानी शासकों ने रखा था। किसके नाम पर रखा था? सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों को जीतकर उस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों का नाम हिंदुस्तान रखा था, और वहाँ के लोगों को हिंदू कहा गया था। जैसा कि ये बताया आपको, सिंधु को हिंदू ये पुकारते थे, उच्चारण करते थे। इसके बाद सिंधु को ही ये लोग लैटिन भाषा में इंडस नदी के नाम से पुकारते थे, और इंडस नदी के नाम पर ही इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई थी। इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई थी, जिसका उल्लेख आपका फारसी भाषा और अरबी भाषाओं में इंडिया को हिंद से किया गया, हिंद कहा गया है। तो ये आपका था। इसके बाद अब बात कर लेते हैं जरा यहाँ पे, ये इंडो आर्य जो है आपके बताएं, इंडो आर्य, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। इंडो आर्य आपके, जो ये इंडो आर्य थे, ये थे आपके, ये आपके मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से भारत आए थे। और इसकी दो शाखाएं थी। एक शाखा आपकी भारत की तरफ खैबर दर्रा पार करके भारत की तरफ बढ़ी थी। खैबर दर्रा को पार करके भारत की तरफ अफगानिस्तान की तरफ, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए इंडो आर्य की जो मध्य एशिया से आए थे, ये इसकी एक शाखा, दक्षिण पूर्वी शाखा आपकी भारत की तरफ आई थी। खैबर दर्रा पार करके ये अफगानिस्तान के बैक्टीरिया से होते हुए, खैबर दर्रा को पार करके अफगानिस्तान के बैक्टीरिया से होते हुए भारत की तरफ बढ़े थे। सिंधु क्षेत्र की तरफ ये बढ़े थे। सिंधु क्षेत्र की तरफ इन्होंने अपना अधिकाराधीन क्षेत्र इन्होंने कब्जा किया था। कहाँ से आए थे? अब कौन सा दर्रा पार करके? खैबर दर्रा पार करके, और अफगानिस्तान के बैक्टीरिया से होकर ये भारत की तरफ आए थे, भारत की तरफ बढ़े थे इंडो आर्य। और कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। उसकी एक शाखा दक्षिण पूर्वी एशिया के, जो मध्य एशिया दक्षिण पूर्वी एशिया के जो एक शाखा थी इंडो आर्य की, वो भारत के जो अफगानिस्तान में खैबर दर्रा है, उस खैबर दर्रा को पार करके अफगानिस्तान के बैक्टीरिया से होते हुए आपके ये भारत की तरफ सिंधु क्षेत्र के आसपास, सिंधु क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों पर इन्होंने अपना अधिकार किया था। तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, और अफगानिस्तान का बैक्टीरियाई क्षेत्र हो गया, बल्क हो गया, जिसको बल्क कहते हैं, इन क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। तो ये थे आपके इंडिया, भारत। इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? ये आपका भारत नाम है, भारत नाम। इसमें एक ये भी क्यों गलतियां है कि इसमें कहा जाता है कि जो आपके क्या कहते हैं, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के नाम पर भरत, किनका पुत्र था? एक भरत के नाम पर भारत पड़ा। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के नाम पर
भारत के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया था। भारत रखा गया था। ये भी किंवदंती है, किंवदंतियां हैं। ये कहा जाता है कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया था। हमारे देश का नाम भारत रखा गया था। तो ये भाई था भारत। और सर्वप्रथम यूनानियों ने इंडिया शब्द का उल्लेख भारत को इंडिया यूनानियों ने कहा था। उत्पत्ति इंडस शब्द से हुई थी। इंडस नदी से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई, लेकिन भारत को इंडिया कह के संबोधित यूनानियों ने किया था। भारत को इंडिया शब्द से संबोधित करके यूनानियों ने इंडिया कहा था। भारत को संबोधित आपको इंडिया शब्द की उत्पत्ति आपकी इंडस नदी से हुई थी। और यूनानियों ने भारत को सर्वप्रथम इंडिया कहा था। यूनानियों ने भारत को सर्वप्रथम इंडिया कहा था। ये सब आपको बता दिया। ये हो गया, भारत हो गया और इंडिया हो गया, ये समझिए।